नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट की घोषणाओं के बाद 2 मार्च को प्रौद्योगिकी आधारित विकास विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लगभग 2698 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन आज विपक्ष ने उठाया नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट की घोषणाओं के बाद 2 मार्च को प्रौद्योगिकी आधारित विकास विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और वैज्ञानिक कार्य से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की ओर से ये वेबिनार आयोजित की जा रही है। विभिन्न सत्रों में आयोजित होने वाले चर्चा में मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी, शिक्षाविद तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज वर्ष 2021-22 के लिए 2698 करोड़ 14 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। सदन ने अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। बजट सत्र के दूसरे दिन आज सभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा में रांची के कांके प्रखंड के मनातू, चेरी और सुकुरहुटू मौजा में बन रहे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण से होने वाले विस्थापितों का मसला भी उठा। मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि कांके प्रखंड के चेरी, मनातू और सुकुरहुटू में 139.17 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसका मुआवजा भुगतान के लिए करीब 604 करोड़ रुपए की मांग की गई, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ 35 करोड़ रुपए की राशि ही उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीयता नीति के मसले पर सरकार विचार कर रही है। मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा और जल्द ही इस विषय पर निर्णय ले लिया जाएगा। आजसू पार्टी के डॉक्टर लंबोदर महतो द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का अध्ययन कर रही है और बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में फिलहाल शराबबंदी पर विचार नहीं किया जा रहा है। श्री सोरेन ने धनबाद और जामताड़ा को जोड़ने के लिए पुल बनाने का आश्वासन दिया। वहीं हादसे में मारे गए मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के नारायण दास के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अनुसूचित जनजाति की तरह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने का भरोसा दिलाया। भोजनावकाश के बाद दूसरी पाली में सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा जिले की बराकर नदी में हुए नाव हादसे के मृतक लोगों के परिवार के सदस्यों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। इधर नाव हादसे के 5वें दिन आज 4 और शव बरामद किए गए। अब तक कुल 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आज मिले शव की पहचान वीरग्राम के मनीष मंडल और मोफिज अंसारी तथा पंजनिया के पांडेश्वर मोहली और रसिक बास्की के रूप में की गई है। एनडीआरएफ तथा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से नदी में डूबे लोगों को खोजने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो केंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो केंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बरही में मारे गए रूपेश पांडे के परिजनों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर पीड़ित परिवार ने श्री सोरेन से सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री ने परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि परामर्श के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी और रूपेश मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। लोहरदगा जिले में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस दौरान एक नक्सली को मार गिराया और 11 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल इलाके में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। इसमें एक उग्रवादी मारा गया। पुलिस ने इस दौरान 11 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई इनामी उग्रवादी भी शामिल हैं। सर्च अभियान के दौरान हरकट्टा जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नगद रुपए बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में LMG, इंसास राइफल, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 303 राइफल और 315 राइफल जैसे आधुनिक हथियार शामिल हैं।
पुलिस के 3 जवान भी आईईडी विस्फोट में घायल हुए हैं। इनका इलाज रांची में किया जा रहा है। उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे इस अभियान में लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार जिला पुलिस के अलावे सीआरपीएफ की टीम शामिल है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। बजट के बाद आज चेन्नई में तमिलनाडु के उद्योगपतियों के साथ बातचीत में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि सरकार इस संकट से पूरी तरह अवगत है और आयात तथा निर्यात से संबंधित सभी विभागों के साथ परामर्श कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कर्फ्यू हटा लिया गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी छात्रों को पश्चिमी भागों से आगे की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन लोगों की निकासी के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। यूक्रेन ने घोषणा की है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल रूस के साथ शांति वार्ता शुरू करने के लिए यूक्रेन बेलारूस सीमा पर पहुंच गया है। उनके अनुसार वार्ता का मुख्य मुद्दा युद्ध विराम और यूक्रेन से रूस के सैनिकों की वापसी है। पहले ये बताया गया था कि लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा मुद्दों के कारण वार्ता स्थगित की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने कल के संबोधन में कहा कि संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिनिधिमंडल को इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार आज अपने 4 सहयोगियों के साथ गिरिडीह पहुंचे। उपाध्यक्ष ने आज जिले के कई क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही बदडीहा के एएनएम हॉस्टल के कोविड सेंटर का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों से स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था की जानकारी ली। पलामू पहुंचे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फैज सिद्दीकी ने कहा है कि झारखंड की सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने मेदिनीनगर परिसदन में बातचीत के दौरान इसकी जानकारी दी। पलामू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने कहा है कि राज्य में हेमंत सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ परेशानी आ जाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार में उनकी भागीदारी है और एक मंत्री पद के साथ वे भी सरकार में सक्रिय भूमिका में हैं। उन्होंने कहा कि सहयोगी पार्टी के मंत्रियों के साथ मिलकर सभी विवादों को दूर कर लिया जाएगा। साथ ही हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2 मार्च को पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र से पिछले कई दिनों से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लापता युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। चतरा जिले के सजना गांव में ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर अनाज वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। जिला पूर्ति पदाधिकारी ने इस मामले में कहा कि जांच में इसे सही पाए जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के ब्लड बैंक में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम, ग्लोबल और सृजन योग साधना की ओर से 1 दिवसीय मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। गुमला जिले के 35वें उपायुक्त के रूप में सुशांत गौरव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर श्री गौरव ने कहा कि गुमला जिले में विकास के कार्यों को धरातल पर लाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज शाम तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। रांची के साथ साथ गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जिले के कई भागों में गरज के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम केंद्र ने खराब मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट की घोषणाओं के बाद 2 मार्च को प्रौद्योगिकी आधारित विकास विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लगभग 2698 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन आज विपक्ष ने उठाया नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।